अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एक दूर दराज के इलाके में आया और यहाँ पर मेरी मुलाकात हुई मस्जिद के इमाम साहब से, जो यकीनन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे इनवाइट किया अपने गरीब खाने पे और मैं वहीं उस दरवाज़े पे खड़ा हूँ। यहीं से हम लोग अपनी शूटिंग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये हमारे इमाम साहब हैं और ये हमारा शहज़ादा बिलाल है। तो इमाम साहब जो हैं, कौन सी वादी तुआ है, वादी तुआ की एक बहुत छोटी सी मस्जिद है और बहुत सुकून वाली मस्जिद है। यहाँ पर ये इमामत के फ़राइज़ अंजाम देते हैं और ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। बाहर ले जाके अंधेरा हो गया है चूँकि, लेकिन उसके बावजूद भी जो एक गाँव का माहौल होता है, वो माहौल पहाड़ों के बीच में, वो तस्वुर जब आप करेंगे तो रियलिटी जो है, असलियत वो यहाँ मिलेगी। और यहाँ पर इमाम साहब हमारे जो कि बिल्कुल ही यूथ हैं, जवान हैं, और इमामत के अलावा इनके बहुत सारी कारीगरी है जो इनसे मैं पूछना चाहूँगा। इन्हीं ने हमें इनवाइट किया है और हमसे कहा है कि हाँ, आज ये हमारे मेज़बान हैं और हम इनके मेहमान हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैंने चलो मान लिया और इसलिए इनकी मोहब्बत में मैं यहाँ चला आया। इमाम साहब, वो जो वहाँ अलमारी में दिख रहा है कुछ, ये मुझे नई चीज़ें दिखी, ये क्या है, इसके बारे में बताइए। अच्छा, ये हाँ, आपका नज़र इस तरफ गया जी। अच्छा, ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है, ये क्या है? ये तो लेगो है। लेगो के बारे में जिनको पता है कि वो लेगो जो एक जो बच्चों को ज़हनियत बनाता है, कुछ खिलौने होते हैं जो बच्चों को ग्रोथ में काम आता है, ज़हनी नशूदनुमा के लिए। ये ऐसे तो ये आपने खुद बनाया है? तो ये मैं अपने बच्चों के लिए ख़रीदा है। अच्छा, थोड़े करके अमेज़न वगैरह से ऑर्डर किया और बच्चों को सब कुछ सिखाना चाहिए। तो देख, मैं पहले सीखने के लिए बनाया। ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं, अलग अलग से। ये लगा के बहुत सारे हो गया। ये भी अलग से एक ईंट है, देखिए, अलग से ईंट है। ये माशाल्लाह, खपरेल। हाँ, अलग अलग से। अरे तोड़िए मत भाई, तोड़िए मत, मेरी वजह से ना तोड़िए। लगा सकते हैं। लेकिन ये तो कमाल की चीज़ है। आपको कितना वक्त लगा था इसको करने में? ये तो कितने वक्त के मतलब होता है। और इसके अलावा ये दरख्त इतने सारे, असर के बाद ये टाइम होता है, कभी कभी बनाता हूँ। ये देखिए, सब कुछ अलग अलग से पार्ट्स है। ये छोटा फूल भी अलग से है, ये भी अलग से है। ये देखिए, हर एक पार्ट्स अलग अलग से है। वाह, देखिए, अभी ख़त्म भी नहीं हुआ। मैं वही कह रहा हूँ कि हाफिज़ कुरान होना अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक नेमत है। और जाहिर सी बात है, जो इंसान हाफिज़ कुरान होता है उसको, अरे अरे अरे, मैंने आपका पेड़ तोड़ दिया। वो मैं लगाने के लिए नीयत से आया था और ये मुझसे मुनहदिम कसरों से लौट आई शुरीदा बाज घर। इंशाल्लाह ये बाद में लगा। हाँ, ये बनाया है। प्लस आपने एक और घर बनाया है यहाँ पर जो दिख रहा है हमें। अच्छा। वाह, मेरी नज़रें बहुत तेज़ हैं, फोटोग्राफर हूँ माशाल्लाह। हाँ, ये जो लेगो के माहिर है, वो उसको पता है कि ये पार्ट्स है ना, छोटे पार्ट्स, वो दूसरे काम में लगा सकते हैं। उससे आपने छत भी बना सकते हैं। बहुत सारे पार्ट्स ऐसे बनाया मैंने। और ये क्या है? ये एक पहाड़ है, जैसे मैं इस पहाड़ में रहता हूँ, जहाँ आप रहते हैं। जी जी। ओके। ये पहाड़ में ऐसा ही वादी में होते हैं कि पहाड़ के आसपास उसे बकरियां वगैरह रहते थे। ये मैंने स्टेडियम वगैरह में हम दिखते हैं ऐसे, जो घास होता है ना ग्राउंड में, जी जी जी। ये रोड बनाया, बस जो दिल में आया ज़हन। अमूमन जो लोग हैं, वो तो हुआ है। हाँ, वो बहुत ही अंडर एस्टिमेट करते हैं, जबकि मेरी नज़र से देखा जाए तो जो वो अल्लाह तबारक व तआला के बहुत सिलेक्टेड लोग हैं जिनको वो चुनता है हिफ्ज़ करने के लिए, हाफिज़ कुरान। और जाहिर सी बात है, जो हाफिज़ कुरान होते हैं, दिमाग तो सबका एक जैसा है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है दिमाग, वो हाफिज़ कुरान का होता है। तो यानी कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझसे कई दर्जे ज़्यादा आप अक्लमंद हैं। आपका जहन जो है, आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है। इसी तरीके से मेरा एक भतीजा है माशाल्लाह, उसने अभी थोड़े दिन पहले हिफ्ज़ किया है, तो अल्लाह ताला नवाजता है। लेकिन हाफिज़ कुरान की ज़िम्मेदारी है कि मस्जिद में या मदरसे में बच्चों को पढ़ाए, 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ाए और सारा इस्लाम जो है उस पर खुद ही अमल करे उस पर। उसके अलावा उसकी ज़िंदगी कुछ नहीं होती। लेकिन आपको देख के लग रहा है कि ये एक्चुअली ये मिथ है। देखिए, इससे टोटली रॉन्ग परसेप्शन। जी जी, रॉन्ग परसेप्शन है। ये एक ज़हनियत हमने बनाया कि हम जो कुरान पढ़ते हैं और उनके जो तफसीरात वगैरह हम समझते हैं, तो हम उसका अमलन हम देखते हैं जो सब कुछ हम आखिरत के लिए, दुनिया में हम यानी उसका काम नहीं आता, ऐसा हम समझते हैं।
لیکن یہ غلط بات ہے. قرآن سے سائنس آیا. یہ دنیا میں جتنے چیزیں ہیں ہم سب دنیا میں رہ کر ہی آخرت میں جانا ہے. دنیا میں رہ کے بنانا ہے آخرت کو. کیسے گھر بناؤں, کیسے آخرت میں جنت ملے گا, یہ سب دنیا میں ہے. ہر ایک کام آپ جو بھی کام کریں یا تو اس میں ثواب ہے یا تو گناہ ہے. تو اپنے دنیاوی جتنے کام ہیں ہر ایک کام میں اسلام ہے. تو اگر اس کو مولانا صاحب اس کو پڑھے گا اور اس کے ساتھ عمل کرے گا, کسی مولانا صاحب بزنس کرے گا, لازم اس میں جو رشوت لیتا ہے, جو دوسرے کو چوری کرتا ہے, اس سے اس کو اللہ کو ڈرے گا اور اس کے قانوناً اس میں اچھے طرح سے وہ اس کو سمجھ آئے گا. لیکن میرے حساب سے یہ جو آپ نے یہ آرٹسٹ والا کام کیا ہے, اچھا یہ جو فنکار والا کام کیا ہے, اس سے بہت سارے لوگ انسپائر ہوں گے, متاثر ہوں گے. تو یہ صرف آپ نے اس لیے سیکھا کہ آپ اپنے بچوں کو سکھانا چاہتے تھے, تو سکھانے سے پہلے خود سیکھا. میں نے جی یہ ایسا ہی تھا, کیونکہ ہم ابھی جس عمر کے ہیں, ہمارے بچپنا میں اتنا چیزیں کھلونا وغیرہ نہیں تھے یا ہمیں نہیں ملتا تھا. صحیح بات. تو ابھی بچوں کو لیے عموماً سب کچھ ملتا ہے. جی. اگر کسی ماں باپ نے بچوں کو کھلونے کی جیسے چیزیں بھی اپنے احاطہ میں رکھے, یعنی وہ خود دیکھے گی وہ کیا کرتا ہے. جیسے موبائل لے کے پکڑ سکتے ہیں آپ موبائل کو اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. جیسے موبائل میں بچوں کا لیے الگ سے یہ ہوتا ہے نا, تو آپ بھی خود دیکھنا چاہتے ہیں موبائل میں کیا دیکھیں, ویڈیو خود ڈالیں. ایسا ہی بھی کھلونے میں سے آپ بھی اگر پتہ چلے کیا کیسا بچوں کو وہ اس میں استعمال کرے, خود آپ کو پتہ ہوگا. اس حیثیت سے میں نے سیکھا دیکھا ماشاءاللہ. چلیے بہت اچھا لگا آپ سے مل کے. اور روٹین کا بولا آپ نے, ہم نے ہمارا روٹین الحمدللہ جیسے ہم فجر کے پہلے اٹھتے ہیں, نیند سے اٹھ کے ہم مائک چلاتے ہیں, اذان دیتے ہیں, نماز پڑھاتے ہیں, پھر الحمدللہ ہم تھوڑا پیدل جاتے ہیں, پھر آتے ہیں جب سورج نکلتے ہیں. تو سورج نکلنے کے بعد یہ دوست بھی بھائی ملتا ہے اس سے, شہزادہ جو ہے, ہاں بلال شہزاد سے, اور مل کے پھر آتے ادھر آ کے 2 رکعت نماز ہم پڑھتے ہیں, پھر ہم سوتے ہیں. عموماً ہے ہمارا روٹین ہے 8-9 بجے کے بعد ہم سوتے ہیں. پھر اٹھ جاتے ہیں ہم 9, 9:30, 10 بجے اٹھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, یہ پہلے دفعہ. پھر ہم تیاری کرتے ہیں ظہر کی نماز کے لیے. ظہر کے بعد ہم ترنت کھانا کھا لیتے ہیں, پھر آرام کرتے ہیں, تھوڑا نیند کو مکمل کرتے ہیں. پھر الحمدللہ ظہر کی نماز, عصر کی نماز کے بعد تلاوت کرتے ہیں. یہ ہمارا روٹین ہے, ہم کرتے ہیں. آپ نے مجھے اپنا قیمتی وقت دے دیا, تو اس کے لیے بہت بہت شکریہ. خوش رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کو شکر کیا. یہ جو ہیں اتنے سارے لوازمات جو ہیں رکھ دیے ہیں, اتنا تو ہم کھاتے بھی نہیں ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہے. بہرحال مہمان نوازی ہے. یہ ہے وہ چھوٹی سی مسجد, چاروں طرف اندھیرا ہے, گو کے چھوٹا سا علاقہ, چونکہ پہاڑ ہیں اس لیے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ چھوٹی سی اسٹوری یقیناً پسند آئی ہوگی.